हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे इन्फोसिस स्टॉक की। इस वीडियो के अंदर हम तीन एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट विल बी द प्राइस एनालिसिस, सेकंड विल बी द टाइम एनालिसिस एंड थर्ड विल बी द एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस। और इन तीनों एनालिसिस को करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते स्टार्टिंग फ्रॉम 25th of July 2022 until 29th of July 2022 इस पूरे एंटायर वीक में क्या होनी चाहिए आपकी इन्फोसिस पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अगर आप किसी भी स्टॉक के ऊपर एक रेगुलर रिकमेंडेशन यानी पूरी एक स्टडी करने के बाद अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो आपका रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाता है और इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप एक अच्छा रिटर्न भी आप पा सकते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी स्टॉक्स के ऊपर रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। साथ ही साथ अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन ट्रेडिंग और स्टॉक्स के अंदर भी ट्रेडिंग करके अगर आप एक अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, साथ ही साथ आप स्टॉक मार्केट में की कुछ एजुकेशनल वीडियोस जो आपको ये समझने की कोशिश करें कि स्टॉक मार्केट चलती कैसे है, किस तरीके से आप एक पार्ट टाइम ट्रेडर से फुल टाइम ट्रेडर आप बन सकते हैं, उसके लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 3 लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं अपनी प्राइस एनालिसिस। प्राइस एनालिसिस के लिए हम जिस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं हम उसे कहते हैं हार्मोनिक पैटर्न्स स्ट्रैटेजी। हार्मोनिक पैटर्न्स स्ट्रैटेजी हमें हमेशा ये समझने में हेल्प करती है कि ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे एंड होगा। क्या वहां से कोई एक नया रिवर्सल आने वाला है या स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अभी अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो चार्ट के सामने आप देख पाएंगे कि जो ट्रेंड है वो तकरीबन 26 जुलाई में 3 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ था और जो प्राइस है वो 1504 रुपए से 1502 रुपए तक के बीच में गया था और उसके बाद से स्टॉक ने ऊपर की तरफ होल्ड किया है। तो इस हफ्ते के लिए, मंडे से फ्राइडे के लिए आपकी जो प्राइस की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो आपकी नजर सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस पे होनी चाहिए, वो है 1502 रुपए। अब आपको करना क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल है। मंडे से फ्राइडे तक के बीच में जब तक इसे स्टॉक की क्लोजिंग, क्योंकि स्टॉक मार्केट 330 के आसपास क्लोज हो जाती है, जब तक ये स्टॉक 1502 रुपए के ऊपर क्लोज कर रहा है, यानी मंडे को क्लोजिंग 1502 के ऊपर आ रही है, ट्यूसडे को भी आ रही है, तो स्टॉक का जो ऊपर की तरफ पहला टारगेट है वो 1522 रुपए, 1542 रुपए, 1562 रुपए और फाइनल टारगेट आपका हो सकता है 1582 रुपए। सिर्फ एक नजर 1502 के प्राइस पे रखनी है। 950 से 930 के बीच में कुछ भी मत कीजिएगा आज अभी। 930 के बाद अगर ये स्टॉक 1502 रुपए के ऊपर होल्ड कर रहा है तो आप अगर चाहें तो 1520 का कॉल ऑप्शन, 1540 का कॉल ऑप्शन या फिर आप कैश मार्केट में भी स्टॉक के अंदर 100-200 की क्वांटिटी लेकर फ्राइडे तक आप होल्ड कर सकते हैं। ओनली इंपॉर्टेंट थिंग, क्लोजिंग 1502 के ऊपर आनी चाहिए। अब सेकंड सिनेरियो, अगर क्लोजिंग 1502 के नीचे की तरफ जाती है तो फिर जो नीचे की तरफ आपका टारगेट है वो 1483 रुपए, 1464 रुपीज, 1445 रुपीज एंड 1427 रुपीज आपके टारगेट्स हो सकते हैं। 1502 पे नजर रखिए, 1502 के ऊपर तो मतलब ऊपर की तरफ 1600, 1502 के नीचे मतलब 1400, नीचे की तरफ मैक्सिमम आपके टारगेट्स हो सकते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहां पे पोस्ट कर दूंगा। अब हम बात करते हैं टाइम एनालिसिस। देखिए टाइम एनालिसिस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं WD गेन की स्टडी का, क्योंकि WD गेन का एक पर्टिकुलर मानना था कि एक स्टॉक एक पर्टिकुलर समय से गिरता रहता है और फिर वो तेजी से एक पर्टिकुलर समय में ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। तो टाइम एनालिसिस का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये होता है कि इसमें कुछ हमारी एक स्पेसिफिक डेट्स होती हैं जहां पर हम चेंज इन अ ट्रेंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां से या तो स्टॉक और नीचे की तरफ जाएगा या फिर यहां से स्टॉक और ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो लास्ट डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी वो थी 14 जुलाई 2022। अगर आप देखेंगे तो 14 तारीख में जो लो प्राइस आया था उसके बाद स्टॉक 1446 रुपए के नीचे कभी नहीं गया है। तो अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है रिलायंस के लिए वो है 7th अगस्त एज पर दी WD गेन टाइम एनालिसिस। फाइनल में हम कंक्लूजन पे आते हैं एस्ट्रोलॉजी, जिसे मैं हमेशा सबसे ज्यादा प्रेफरेंस करता हूँ।
देखिए इन्फोसिस एक आईटी स्टॉक है और इन्फोसिस का जो एक आईटी स्टॉक है इसे जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है वो इसे दो दो चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, पहला सन और दूसरा प्लैनेट उरेनस, राइट। अब सन और उरेनस का जब भी कंजक्शन होता है तो उस कंजक्शन के अंदर हम उस दिन जो भी हाई और लो प्राइस आता है हम उसे नोट करके रख लेते हैं। अब अगर देखिए लास्ट अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो 17 जनवरी के बाद से ये जो स्टॉक है, अब देखिए यहीं पर टॉप आउट हुआ और फिर यहाँ से एक बॉटम, फिर एक ये बॉटम आया, कभी भी ये स्टॉक नीचे नहीं गया ऊपर की तरफ, फिर एक डेट आई और वो एस्ट्रोलॉजी की डेट आने के बाद आप ये देखेंगे तो देखिए कभी भी ये स्टॉक 1765 रुपए के ऊपर नहीं जा पाया। तो अभी इसमें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी जो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है वो 9th ऑफ अगस्त है, जहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तो ये स्टॉक और ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ। तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं। फिलहाल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब तक ये स्टॉक 1766 रुपए के नीचे चल रहा है हम इसमें नीचे की तरफ ही टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हम मान के चल सकते हैं कि 9 अगस्त तक ये स्टॉक डाउन ही रहने वाला है। अगर कोई अप मूव आती भी है तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी, ये कहती है एस्ट्रोलॉजी। तो आई होप आप समझ गए होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट 1502। और फिर भी अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, आई वुड से कि आप एक बार वीडियो दोबारा सुन सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल गो अहेड एंड ट्राई टू हेल्प यू गाइस एज मच एज आई कैन। एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय नाउ।